अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और HMN हॉलीडे से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें काफ़ी सारी रिक्वेस्ट रिसीव हुई हैं जिसमें हमें बताया गया है कि जी आप डेनमार्क पे वीडियो बनाएं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी, पाकिस्तान से इसका वीज़ा कैसे प्रोसेस होता है। तो हमने कहा चलें आज इस पर एक वीडियो बनाते चलें। डेनमार्क जो है वो शेंजन स्टेट्स में आता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आता है और इसके जो बॉर्डर्स हैं स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी के साथ लगते हैं। जैसे मैं बताया ये भी शेंजन स्टेट्स में आता है, तो इसमें भी कोई आपको ये नहीं है कि आप कहीं से भी एग्ज़िट हो सकते हैं, कहीं से भी एंटर हो सकते हैं। तो जो लोग शेंजन स्टेट्स में जाना चाहते हैं और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो वो डेनमार्क एम्बेसी से भी शेंजन का वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनके कोई रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह डेनमार्क में रहते हैं तो वो उनसे वो इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं जिसकी बेस के ऊपर उनका इजीली डेनमार्क का जो है वीज़ा लग सकता है। ख़ास तौर पे जो लोग कोई इवेंट्स होते हैं, जो डेनमार्क में शादियां करते हैं या कोई फैमिली इवेंट हो रहा होता है तो और वो अपने किसी रिलेटिव को बुलाना चाहते हैं या अपने दोस्त को बुलाना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो डेनमार्क एम्बेसी है वो काफ़ी लीनियंसी शो करती हैं और वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे बाकी शेंजन स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है सेम, इसी तरह डेनमार्क की भी सेम वही रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनमें सबसे पहले आपका ओरिजिनल पासपोर्ट है और वो एटलीस्ट जब आपने ट्रैवल करना है तो 6 माह तक वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं उनकी स्टैम्प्स, उनके पासपोर्ट्स पे स्टैम्प्स लगी हुई वीज़ाज़ की कॉपीज़ हैं तो वो भी आप साथ अटैच करेंगे। इसके अलावा आपका FRC रिक्वायर्ड है। अच्छा, FRC से लेटेस्ट मैं आपको अपडेट देता चलूँ कि अब बहुत सारी एम्बेसीज़ जो हैं वो करंट FRC, लेटेस्ट FRC मांगते हैं, मतलब जो FRC आपका साल के अंदर अंदर इशू हुआ हो। क्योंकि काफ़ी सारी एम्बेसीज़ में देखा है जिनके साल से ज़्यादा गुजर जाता है, FRC की डेट को इशू है तो एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करती। तो जब भी आपने वीज़ा प्रोसेस करना है शेंजन के लिए, किसी और कंट्री के लिए भी, तो कोशिश करें कि लेटेस्ट FRC जो है वो आप नादरा से इशू करवाएँ। FRC के अलावा आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप प्लस NOC फ्रॉम योर कंपनी। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो NTN आपका रिक्वायर्ड है, आपका जो बिज़नेस है वो रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल्स चाहिए। इसके अलावा लेटर हेड चाहिए होगा। अगर आप चेंबर के मेंबर हैं तो चेंबर की एफिलिएशंस का जो लेटर होता है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट, वो लगा सकते हैं। प्लस चेंबर की तरफ से आप रिकमेंडेशन लेटर भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। इसके अलावा अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट्स हैं तो वो आप साथ लगा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आप लगाएंगे लास्ट 6 मंथ की विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। बैंक स्टेटमेंट में जो एम्बेसी की तरफ से कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपका ट्रिप इतना आपके पास बैलेंस होना चाहिए कि आपकी ट्रिप की कॉस्ट कवर हो रही हो। इसके अलावा अगर आपका कंपनी अकाउंट है तो वो भी साथ आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सेविंग्स अकाउंट्स हैं, कोई जैसा कुछ लोगों ने कौमी बचत में सेविंग्स की भी होती है तो उसके सर्टिफिकेट्स भी वो साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है तो आप स्कूल से बोनाफाइड लेटर भी लगा सकते हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपको हमारी वेबसाइट www.hmnholidays.com/वीज़ा से भी आपको लेटेस्ट जो है हमारी वेबसाइट से आपको तमाम कंट्रीज़ की वीज़ा चेकलिस्ट भी मिल सकती है। इसकी जो एम्बेसी की फ़ीस है डैट इज़ 90 यूरो। अब हर एम्बेसी ने, शेंजन की स्टेट्स ने वीज़ा फ़ी अपनी बढ़ा दी है तो 90 यूरो जो है इसकी एम्बेसी की फ़ीस है, जो कि ऑनलाइन ही सबमिट होती है। और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेते हो। अपॉइंटमेंट के बाद आपने कहाँ पे केस जमा करवाना है, इधर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची 3 VFS के सेंटर्स हैं, वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को जमा करवाते हो। जो इसका एम्बेसी का प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 वीक्स का है। 3 वीक्स के अंदर अंदर नॉर्मली ये जवाब दे देते हैं। तो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और जिनके ख़ास तौर पर रिलेटिव डेनमार्क में हैं वो ये वीज़ा लाजमी अटैम्प्ट कर सकते हैं और इनके वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग किसी भी कंट्री के हवाले से, फाइलिंग के हवाले से, टूर्स के हवाले से, उम्रा के हवाले से, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0313212202। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।